मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। धुरंधर हो या फिर कश्मीर फाइल्स या फिर कोई भी सच उजागर करने वाली फिल्म, ऐसी फिल्मों से सो कॉल्ड इकोसिस्टम को दिक्कत क्या है? अब मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी पर नमो करके फिल्म बनी थी, नहीं चली। परजानिया भी बनी थी आपके जमाने में, आपके जमाने में ऐसी कई फिल्में बनी हैं। फिल्मों का चलना लोगों पर आधारित है, लेकिन इसमें ये जो ध्रुवीकरण का जो लांछन लगाया जा रहा है कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, ये कहां से आता है? पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो भारत के नागरिकों के खिलाफ कैसे हो सकता है? मुझे जरा समझा दीजिए। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान के बारे में शायद किसी भी भारतीय की राय होगी, हर भारतीय की, कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादियों को पनाह देता है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है, एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान में अपराधी गिरोह, आतंकवादी और ये जो तस्कर और आईएसआई और सेना सब मिले हुए हैं। भारत जैसी स्थिति पाकिस्तान की नहीं है और पाकिस्तान का शायद ही कोई भारतीय प्रशंसा कर सके। लेकिन जब मूवी कोई आती है, जिन देशों ने बैन लगाया है, ये हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर होनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर जैसे देशों ने जो हमारे समर्थक रहे हैं, जो हमारे मित्र रहे हैं, उन्होंने अगर बैन लगाया है तो सरकार को भी चिंता होनी चाहिए और फिल्म निर्माताओं को भी चिंता होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्या गलत कर दिया। आपको चिंता हो रही है जो, हाँ, मोदी और मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और चाहता हूँ। हाँ नाविका जी, कोई बात हम देखिए, सुनिए, फिल्म में क्या दिखाया गया? पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, अपराधियों का मुल्क है, इसमें सबको सहमति है। लेकिन वो बात किस तरीके से कही गई है, वो बात कहने का तरीका क्या, लहजा क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पे हमारे वीर रस के कवि पाकिस्तान को कुचल देंगे, मसल देंगे, ऐसी कविताएं लिखते हैं, ताली बजवाते हैं। हमारे एक आदरणीय उदय प्रताप जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर नज्म लिखी है, पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन इतनी शालीन भाषा में लिखी है। मैं आपसे परमिशन लेकर 4 लाइन सुनाना चाहता हूं इसकी। वो कहते हैं पाकिस्तानियों से, एहसान फरामोशो सोचो, क्या हमने तुमको दिया नहीं, उपकार कौन सा ऐसा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आजादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, माँ के लहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी मजबूरी थी, इतिहास नहीं देने पाए। अविभाज्य शौर्य होता है, ये विश्वास नहीं देने पाए। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये काश्मीर यदि देवी दें, फिर ताजमहल मांगोगे तुम। पूनम की रातों में जमुना का हुस्ने गजल मांगोगे तुम। फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम। सहगल के सुर में गालिब का अंदाजे बयां मांगोगे तुम। यानी कि आप कह रहे हैं कश्मीर मांगोगे तुम, फिर हम क्या करेंगे? नहीं, कितने शानदार तरीके से उन्होंने ये बात कही है। आपको शानदार लग रहा होगा, शहजाद पूनावाला को शानदार लग रहा है कि नहीं? वो तो शहजाद बोली, आपको नहीं लगा? मैं शहजाद पूनावाला से पूछ रही हूँ, शहजाद पूनावाला जवाब दे। ये सारी नजम पाकिस्तान के खिलाफ है कि धर्मांध निगाहों से कश्मीर मांगते हो। कश्मीर हमारा है। नाविका जी, अब ये क्या तरीका है डिबेट का? भाई अपनी बात तरीका भी तुम ही तय करे करो, दूसरों सरकार भी तुम ही चलाओ, चैनल भी तुम ही चलाओ, चुनाव आयोग भी तुम ही चलाओ। आपने मूवी का तरीका बता दिया भाई। नाविका जी आप अलग बैठ जाएंगे, इस कुर्सी पर बैठे करो, तरीका भी तुम ही तय करो। नाविका जी आप तय कर लो, वरना मैं चुप जली ना, तेरी भी जली ना। यह आतंकवाद के खिलाफ जितना मोर्चा हमने लिया है और जितनी कुर्बानियां हमने दी है, कांग्रेस के 2 सर्वोच्च नेता। देखिए, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जब भी घिरने की कोशिश होती है तो उसके लॉबी क्यों आ जाती है उसके बचाव में। पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ जब भी लड़ाई हुई, जब कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ी, जो लोग मोदी विरोधी लॉबी में गिने जाते हैं वही सीना तान के आगे लड़े हैं। अच्छा, मोदी समर्थक लॉबी कभी किसी लड़ाई में नहीं लड़ी, ये हमेशा कायरों की तरह भागे हैं। ये अंग्रेजों की भी ये माफी मांग के अंग्रेजों के साथ हो गए थे, उनसे पेंशन लेते थे। ये ना कभी इन्होंने पाकिस्तान में मोदी जी बिना प्रोटोकॉल के, बिना कार्यक्रम के पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, चीन को झूले में झुलाते हैं, चीन और जापान को। तो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने भारत के शत्रु देशों के, मुझे न मेरी पार्टी को फिल्मों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक फिल्म के पीछे कितने सारे कलाकार होते हैं, एक राइटर होता है, फिर एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, फिर कैमरामैन होता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर
पता नहीं डायरेक्टर कितनी होते हैं, टीम एक्टर्स लगती है, होते हैं। संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं। वो कलाकार तो मैंने पहले ही कह दिया, सबसे पहले शुरुआत एक्टर से ही करी थी। ओके। और उसके फाइनेंस की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, बड़ा समय लगता है। एक फिल्मकार जब जाके फिल्म बनाता है और हम आधी मिनट में उसे झटके से जो कहीं जोड़ देते हैं, कहीं पॉलिटिक्स से, कहीं किसी चीज़ से, तो नहीं होता है। मैं तो कम से कम इस बात का समर्थक नहीं हूँ। मैं कला का बहुत ही पुजारी हूँ। कलाकार का सम्मान करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। और मूवी बनाना, सिनेमा जो है हमारा, वो भी एक कला है। और ये ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं, जिसमें गीत भी है, संगीत भी है, लेखन भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, सारी कलाएं इसमें समाहित हैं और कोई कला ऐसी नहीं है। तो मैं तो फिल्मों की इस तरह से आलोचना करता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक तो ये ध्रुवीकरण बार बार कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्मों से, किसी भी फिल्म से आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं भाई। नहीं, कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी कर रहा हूं, मैं अपनी राय रख रहा हूं, ठीक है। नहीं, पार्टी की लाइन इसमें फिल्म के खिलाफ नहीं है। पार्टी ने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। आनंद दुबे जी, अगर यूपीए सरकार को बैड लाइट में दिखाएंगे तो ये फिल्म के खिलाफ झंडा लेकर निकल जाएंगे। अगर फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ होगी तो भारतीय मुसलमानों को लेकर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाएंगे। अब आप कहाँ हैं जी? आजकल आपका पता नहीं चलता कि आप हिंदुत्व कैंप में हैं या आपका भी इकोसिस्टम वाला कैंप है। कहां पर हैं गुरुदेव? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि जो फिल्मों के ऊपर लेकर एक बहस आपने शुरू की है धुरंधर को लेकर, तो वो नासमझ हैं जो इस फिल्मों की आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि फिल्मों में तो वही दिखाया जाता है जो लोग पसंद करते हैं, जब ताली बजाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और हमारे देश में तो कभी कभी खलनायक को भी नायक से ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे अमरीश पुरी और गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान। तो ये तो देवानंद बन गए हैं। दुबे जी तो देवानंद की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। राजेश खन्ना कांग्रेस में थे, धर्मेंद्र बीजेपी में थे, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे। तो क्या करें, अब इनकी फिल्में देखने बंद कर दें? नहीं, फिल्में अलग हैं, राजनीति अलग है। हम तो फिल्मी लोग हैं, हमने तो अभी तक ये मूवी देखी नहीं, लेकिन अक्षय खन्ना के जिस प्रकार उस गाने का पूरे देश में एक ट्रेंड है, एक तारीफ हो रही है, उसको तो हम सब पसंद कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। हमने खुद अपनी रील बनाई है। लेकिन अगर कोई फिल्म भारत में बनती है और वो कहीं खाड़ी के देशों तो में कांग्रेस को जरा समझा दीजिए ना, आप ही समझा पाते हैं। अब पूरी इंडिया अलायंस में आनंद दुबे जी एक आप ही हैं जो समझा पाते हैं कांग्रेस को। जरा इन्हें समझा दीजिए। कांग्रेस, मैंने कब कहा हम लोग फिल्म के विरोध? एक मिनट, आनंद दुबे जी क्या समझाएं तो उसे जो हमारे बात समझाएं। ये समझा दो पल भर के लिए कोई हमें प्यार है नाविका जी, तो हम उसे क्या समझाएं? आप ही बताएं। हाँ, आप समझाएंगे, आप इन्हें समझाएंगे तो उद्धव जी फिर आपको समझाने आ जाएंगे। क्यों आनंद दुबे जी? प्यारी समझ गई।